बहुत शुक्रिया फादर जी। मैं तमाम पैनलिस्ट और तमाम नौजवानों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज कुछ बातें आपसे शेयर हो जाएंगी जिस तरह प्रोफेसर साहब ने। और मैं सबसे पहले फादर जी आपको सचमुच दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। थैंक यू। ये बड़ा इनकलाबी कदम है। प्रोफेसर साहब ने अपना आलमाना तज्ज़िया पेश किया, मैं कुछ और अमली बातें जो हम फेस करते हैं और जो आप करेंगे, जो कर रहे हैं, ताकि आपको पता होना चाहिए और व्हाट इज़ द सोल्यूशन, उसका हल क्या है। प्रोफेसर साहब ने कहा कि सोचना शुरू करें, सब करें। पहले फादर जी और पैनलिस्ट और ख़ास तौर पे आज के मेहमान खुसूसी आप हैं जो नौजवान हैं। पहले होता था हार्ड वर्किंग का दौर होता था, अब स्मार्ट वर्किंग का दौर है, नंबर 1। नंबर 2, ख्वाब वो नहीं होते जो आपको रात को नींद में आते हैं, ख्वाब वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। इसलिए मैं पॉलिटिकली बात करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना बताना चाहता हूँ आपको कि व्हाट इज़ द डिफरेंस लीडरशिप में और पॉलिटिशियन में फ़र्क क्या है। तो लीडरशिप में और पॉलिटिशियन में क्या फ़र्क होता है। सियासतदान वो होता है जो अपने आने वाले इलेक्शन के लिए सोचता है। लीडर वो होता है जो कौम के लिए सोचता है, जो कौम की तकदीर बदलना चाहता है। मैं पॉलिटिकली बात करूंगा आपसे ताकि आपको पता हो बहुत सारी चीज़ों का। मैं ये नहीं चाहता कि आप तखयलाती हम एक दुनिया में रहें, नहीं, अमली तौर पर हमारे साथ क्या हुआ, क्या हमें करना है और क्या हम कर रहे हैं। फादर जी ने जिस तरह कहा, हमारे अपने एक्सपीरियंसेस बड़े तलख हैं इस बात पे यहाँ तक पहुँचने में, लेकिन मैं समझती इसमें खुदावन यीशु मसीह का फजल है। और फिर मेरे साथ तो उसके फजल के बाद कैथोलिक चर्च की सारी कोशिश है कि मैं आज इस मकाम तक पहुँचा हूँ, टोटल की टोटल सारी। और ये जो क्रेडिट है ये बहुत सारे हमारे मिशनरीज, डोमिनिकन फादर्स, बिशप पॉल अंदरयूती और बहुत सारे दूसरे लोग हैं जिनको जाता है। तो फादर मोरिस लाल, आज आपने ये बड़ा जो इनकलाबी कदम उठाया है, मैं नौजवानों से आपकी इजाज़त से कुछ इंतहाई अहम बातें करना चाहता हूँ। पहले मैं थोड़ा सा बताऊँगा मेरी स्ट्रगल क्या है। मैं भी आपकी तरह एक यूथ का मेंबर, सेंट पीटर्स यूथ ग्रुप होता था हमारे गांव में 424 में, गोजरे के साथ हमारा गांव है, क्रिश्चियन गांव। तो वहाँ पे हम 3 ग्रुप थे यूथ के। जो सबसे तीसरा छोटा ग्रुप था उसका सेंट पीटर्स, उसमें थे। इसके साथ चलते 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 गांव से मैट्रिक किया, फिर लाहौर अपना फैसलाबाद आ गए। वहाँ पे मैंने, आपने सुना होगा, शहीद शहबाज भट्टी साहब का नाम। मैं और भट्टी साहब 7 साल हम रूममेट रहे एक कमरे में, जॉन पॉल सेकंड हॉस्टल। उसके बाद ज़िंदगी ने यह वफा ना की या खुदावंद को, क्योंकि लिखा है कि कुछ लोगों को खुदावंद जवानी में बुला लेता है, तो वो स्ट्रगल करते करते दुनिया से चले गए, लेकिन आज हमारे दिलों में मौजूद हैं। फिर सारी एजुकेशन की, मैं वकील बना, फिर मैं बाहर गया इंटरनेशनल लॉ के लिए, 1 साल वहाँ पे गुजारा। लेकिन इसके लिए मुझे हमेशा एक सोर्स मिला जिसमें इकमिका, इंटरनेशनल कैथोलिक मूवमेंट फॉर इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल अफेयर्स, जो बॉडी है जिसका कंसल्टेटिव जो यूएनओ के साथ उसका इल्हाक है वेटिकन से, जिन्होंने मुझे इस सारे काम में मौका दिया। और लाहौर डायसिस ने मुझे वहाँ पे भेजा यूथ में जस्टिस एंड पीस कमीशन की तरफ से। ये तो थी मेरी थोड़ी सी। अभी हमने क्या किया, 73 से पहले 52 तक हालात बेहतर थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन फिर तब्दीलियाँ आना शुरू हो गई बहुत ज़्यादा। और फिर आइन को तब्दील कर दिया गया। आपको ये बातें आनी चाहिए, समझना चाहिए, ताकि हम इसका हल ढूंढें। फिर उसमें लिख दिया गया आइन में कि पाकिस्तान का सदर जो है वो सिर्फ मुसलमान होगा। अभी पिछली दफ़ा लिख दिया गया रज़ा रब्बानी साहब की सरबराही में कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म भी मुसलमान होगा। 91 कानून आइन पाकिस्तान साहब आर्टिकल 3। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जिनको आप भी फेस करते हैं, आपके माँ बाप भी फेस करते हैं, मैं भी करता हूँ, फादर जी भी करते हैं, हम सब करते हैं। लेकिन अब मसला क्या है कि इनसे हमने आगे कैसे निकलना है। सबसे पहले अगर आसमान पर हमारी निजात जो है, जो हमारा ईमान है, जो हमें सिखाया गया कैथोलिक चर्च ने, कि अगर आसमान पर हमारी निजात जो है वो खुदा यीशु मसीह के ज़रिए है, तो पाकिस्तान में हमारी निजात सिर्फ़ और सिर्फ तालीम के ज़रिए है, कोई दूसरा वे नहीं है। इसलिए सबसे पहले मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आपको पढ़ना है और उस बात को याद रखना है। वो किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की थी
कि शहर में आकर पढ़ने वाले भूल गए किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। देखें माएँ बाप बहन भाई किस तरह से आपके साथ सेक्रीफाइस करते हैं, फिर चर्च के जो हमारे प्रीस्ट हैं ये कुर्बानियाँ देते हैं आपके लिए। और अभी आपके पास और सोर्स आ गए हैं, हम आपके सामने हैं। आप कभी भी आपको किसी चीज़ की असिस्टेंस चाहिए, कोई ऐसी ज़रूरत हो जो आपको पढ़ाई में हाइल हो रही है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, यू कैन टेल टू फादर जी। मेरा उनसे भाइयों जैसा रिश्ता है।